So now students, let us try to see an example, but now this way around. अब हमने basically basic loop भी देख ली है, how to process a cursor with basic loop. For loop को भी देख लिया, how to process a cursor using basically a for loop. Now this way around, let us see a problem statement first, and then we will try to derive a solution to that a particular problem. जब हम ये कहते हैं कि we are going to derive a particular solution for a particular problem, तो उसके अंदर आप basic loop यूज करें, if यूज करें, for loop यूज करें, while loop यूज करें, I don't care actually, क्योंकि solution होना चाहिए जो requirement को पूरा कर रहा हो. Now that's the actual expertise or skill which you guys need to master. कि एक given problem में कौन सा construct apply करना है, यानी whether basic loop will work और for loop will work, या if लगा दें, switch लगा दें, while लगा दें, ये skill master करनी है आपने. And the only way to master this skill is क्या आप practice करें, आप problem statements करें और multiple solution करें एक ही question के. So let's look at the problem statement. Now the problem says you need to write a PL/SQL block to update the salary of all those employees who are working in organization for at least 10 years, increase their salary by 20% and display employee name, comma, update salary and a current date. यानी एम्प्लॉय का नंबर डिस्प्ले कर दें, जो उसकी सैलरी अपडेट हो गई है बाय 20% वो डिस्प्ले कर दें, और जो करंट डेट है यानी जिस दिन अपडेट हुई है वो डिस्प्ले कर दें. सो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपने सबसे पहले वो एम्प्लॉयज का डेटा फेच करना है जो ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 10 साल से काम कर रहे हैं, और फिर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय की सैलरी आपने इंक्रीज करनी है बाय 20%. मतलब हो सकता है कि एम्प्लॉय टेबल में आपके पास 10 रोज हो, लेकिन हो सकता है उन 10 में सिर्फ 4 रोज ऐसी हों जो 10 साल के से ज्यादा काम कर रहे हैं कंपनी के साथ. तो आपने सिर्फ उन 4 एम्प्लॉयज की सैलरी को अपडेट करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं. तो आउट ऑफ 10 फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 4 रोज अपडेट होनी चाहिए, सारी रोज अपडेट नहीं होनी चाहिए. दैट्स अ कैच हियर. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द वन पॉसिबल सोल्यूशन. डिक्लेयर किया मैंने क्या, कर्सर C1 इज सिलेक्ट एम्प नंबर यानी एम्प्लॉय नंबर, कॉमा सैल उसकी जो सैलरी है, फ्रॉम EMP वेयर मंथ अंडरस्कोर बिटवीन ब्रैकेट सिस डेट कॉमा हायर डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 120. मतलब वो एम्प्लॉयज को आप सिलेक्ट करेंगे, यानी 2 कॉलम एम्प्लॉय नंबर एंड सैल, 2 कॉलम सिलेक्ट होंगे और वो सारी रोज सिलेक्ट हो जाएंगी जहां पे सिस्टम डेट यानी आज की डेट और हायर डेट में 120 मंथ से ज्यादा का फर्क है. जो मंथ अंडरस्कोर बिटवीन है ये आपको रिटर्न करता है नंबर ऑफ मंथ बिटवीन 2 डेट्स. तो अगर 10 साल है तो दैट वुड बी 120 मंथ. तो 120 मंथ कम से कम होने चाहिए. उसके बाद 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने. ई नंबर, उसकी डेटा टाइप है एम्प डॉट एम्प नंबर परसेंटेज टाइप, फिर सैलरी एंड अपडेट सैलरी. उसके बाद मैंने बिगिन किया, ओपन C1 यानी जो मेरी क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो गई. लूप फेच C1 इनटू ई नंबर कॉमा सैलरी. तो जो पहली रो का एम्प्लॉय नंबर है वो इधर कॉपी हो गया और जो पहली रो की सैलरी है वो यहां पे कॉपी हो गई. अगेन ये मेरे पास रैम में या कर्सर में सिर्फ वो रोज आई हैं जाओ ये वेयर क्लॉज जो लगाया मैंने, ये वाली मंथ अंडरस्कोर बिटवीन, ये वाली रोज ट्रू होंगी तो सिर्फ वो वाली रोज मेरे पास मेमोरी में आ जाएंगी. जो सिलेक्टेड रोज आई हैं मेमोरी में उनकी पहली रो में से एम्प नंबर कॉपी हो गया ई नंबर में और सैल कॉपी हो गया सैलरी में. तो मेरे पास पहली रो का सैलरी आ गई. उसके बाद मैंने लिखा अपडेट अंडरस्कोर सैल इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.20, और सैलरी मेरे पास पहली रो की जो भी सैलरी थी जो रैम में रिटर्न हुई थी वो आ गई. उसके बाद इंक्रीज कर दिया. उसके बाद मैं लिखा अपडेट EMP सेट सैल इज इक्वल टू अपडेट अंडरस्कोर सैल, यानी एम्प्लॉय टेबल में से मैंने उस रो को अपडेट, यानी एम्प्लॉय टेबल में से रो एक में सैलरी को अपडेट कर रहा हूं. लेकिन द कैच हियर इज कि मुझे अब यहां पे एम्प्लॉय नंबर बताना पड़ेगा, वेयर एम्प नंबर इक्वल टू ई नंबर, दिस थिंग. अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो पूरे का पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा. और ये जो ई नंबर है ये मैंने कर्सर की मदद से लोकल वेरिएबल में मैंने इसे कॉपी कर लिया था. तो दैट्स अ कैच हियर कि अगर मैं यहां पे अपडेट में, इधर अपडेट में
वेयर क्लॉज नहीं लगाऊंगा, यानी ये नहीं लगाता, तो इट विल अपडेट एवरी रो ऑफ माई टेबल. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज की सैलरी अपडेट करनी है जो कम से कम 10 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, और उन एम्प्लॉयज का ट्रैक मेरे पास इस एम्प्लॉय नंबर की मदद से है. सो दिस इज इट. उसके बाद डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट, एम्प्लॉय नंबर, अपडेटेड सैलरी, फिर एग्जिट व्हेन C1% नॉट फाउंड, वही हमारा जो स्टैंडर्ड जो कर्सर का एग्जिट है. सो द पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज कि आपको अपडेट में वेयर क्लॉज लगाना है, और वेयर क्लॉज में आपने उस रिकॉर्ड को रेफर करना है जिसकी करंटली सैलरी अपडेट हुई है. सो लेट अस ट्राई टू implement it. So let me bring this chunk of code from here till here. That's first part of it, and this is my last part, and let's see. तो ये एक्चुअली एम्प्लॉय नंबर है, ये अपडेट की क्यूरी सबसे क्रिटिकल है इसके अंदर, क्योंकि ये रेफर कर रही है करंटली फेच्ड एम्प्लॉय, यानी जिस एम्प्लॉय ने ऊपर 10 साल वाली कंडीशन फुलफिल की है, ये एम्प्लॉय नंबर हमारे पास वो वाला आ रहा है. दैट्स अ कैच हियर. अगर यहाँ वेयर नहीं लगाएंगे तो इफेक्टिवली सारे का सारा टेबल अपडेट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. तो ये हमारे पास अपडेट में जो ई नंबर है, ये हमें कर्सर की मदद से मिल रहा है. सो व्हेन आई विल रन इट, लेट्स सी व्हाट इट विल डू. हमारे पास अब देखते हैं क्या डेटा आता है आउटपुट में. तो हमारे पास आउटपुट में आ रहा है एम्प्लॉय नंबर 7839, अपडेटेड सैलरी 15900. उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है 7698, अपडेटेड सैलरी, एंड सो ऑन. तो इफेक्टिवली मेरे पास वो उन सब एम्प्लॉयज की सैलरी अपडेट हुई है जो इस क्राइटेरिया पे पूरा होते रहे थे, यानी कम से कम 10 साल के से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे. और इस ई नंबर की मदद से मैं हर उस रो या हर उस एम्प्लॉय का ट्रैक रख रहा हूं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं. अगर ये वेयर नहीं होगा तो दिस इज गोइंग टू अपडेट द कंप्लीट टेबल. तो इस पूरी क्यूरी में, इस पूरे कोड में, दिस वेयर इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग. और ये डायरेक्टली ये ई नंबर ये मुझे यहां से ड्राइव हो रहा है, जो कि मेरा कर्सर है. So that's another beauty of using the cursor when we are using DML, update, insert, delete, या select. So this is all about how we can use a query against a particular requirement.